Hello students, very good morning. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today I am going to explain chapter 12 areas related to circles part 1 exercise 12.1. इस चैप्टर 12 में जो डिलीटेड पोर्शन है वो आप नोट कर लें. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री वाली जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 120 डिग्री, ये आपका डिलीटेड पोर्शन रहेगा. लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. ये अपने बेसिक है. अब इसमें नई चीज़ है थोड़ी सी. एरिया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. सो once again, area of a circle is equals to pi r square. This one is first one. Second, circumference of a circle is 2 pi r. Circumference means length of circle. Length of a circle is known as circumference. Now third one, area of minor sector. See the diagram. ये फिगर देखिए आप यहाँ पर. This one part AOB, दिस इज नॉन एज माइनर सेक्टर. सर्कल का जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर. देन एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये अगर एंगल ये थीटा है तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो होगा 360 माइनस थीटा. सपोज यहाँ पर 60 है तो यहाँ पे 360 माइनस 60 आ जाएगा, 300 डिग्री. सो इस तरह से भी हम मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं. दिस वन इज माइनर सेक्टर, और जो ये रिमेनिंग बच रहा है ये आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला रहेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. देखो जब एरिया की बात है, एरिया है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये मैंने बता ही दिया आपको, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ से यहाँ तक. दिस वन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा यहाँ पर एंगल रहेगा, आर रेडियस जो रहेगी आपकी, रेडियस ऑफ अ सर्कल ये आर रहेगा, थीटा यहाँ पर एंगल रहेगा. इन केस थीटा 50 डिग्री है तो 360 माइनस 50 कर देंगे, 310. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया है. वन मोर फॉर्मूला, इसका एक और अल्टरनेट है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. सो ये सेक्टर क्लियर हुआ. अब हम सेगमेंट पे आते हैं. एरिया ऑफ द सेगमेंट, एक तो माइनर सेगमेंट होगा, एक मेजर सेगमेंट. ये जो सर्कल है ये सेगमेंट डिवाइड कर रहा है इसको माइनर और मेजर में. दिस वन, ये सेगमेंट इसको माइनर, ये नीचे वाला जो पार्ट है माइनर होगा, ऊपर की तरफ जो बच रहा है वो पार्ट होगा मेजर. दिस पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो बच रहा है वो वाला पार्ट होगा मेजर सेगमेंट. अब माइनर सेगमेंट के लिए अब आप यहाँ पे फिगर देखिए, दिस वन, ये फिगर आप अच्छे से देखिए, ये पोर्शन मेरे को निकालना है. सो हाउ कैन वी फाइंड दिस वन? दिस वन इज एरिया, ये पूरा तो सेक्टर कहलाएगा. OAPB, OAPB ये पूरा एक सेक्टर हो गया. यहाँ पर OAPB जो है ये सेक्टर हो गया. इसमें से हम कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल माइनस कर देंगे. कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का मतलब है ट्राइंगल AOB. इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो ये जो पार्ट बचेगा ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट. दिस पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. दिस वन. सो ये पूरा सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है. ये मैंने बता ही दिया आपको, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर
minus area of corresponding triangle is equals to area of minor segment. After this area of major segment, area of major segment, ये जो remaining part, अब ये देखो आप खुद आराम से क्लियर हो जाएगा. ये जो माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें हम एरिया ऑफ सर्कल में से, जैसे ये पूरा एक सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है, उसमें से माइनर सेगमेंट अगर मैं माइनस कर दूंगा ये वाला पार्ट, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट. इसलिए इसका फॉर्मूला बना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, this is called area of major segment. After this, length of an arc of a circle, length of an arc of a circle. Suppose ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये रेडियस है और यहाँ ये एंगल थीटा बना रही है. आर रेडियस है, थीटा एंगल है. ये जो पोर्शन मैंने मार्क किया है दिस वन, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ आर्क. और यहाँ पर आर्क है ए बी. आर्क का सिंबल ये रहता है, this is the symbol of arc, so arc AB. So length of an arc of a circle, length of an arc of a circle is equals to theta by 360 multiply 2 pi r. Length of the circle is 2 pi r. Length of the circle 2 pi r है, इसलिए यहाँ पर 2 pi r से मल्टीप्लाई किया है. जब हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ द सेक्टर होगा तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई आर, सो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. ये इस चैप्टर के जो मैक्सिमम फॉर्मूले हैं जितने आ सकते हैं वो लिखा दिए हैं. नाउ एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के और फॉर्मूले हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल ऑफ यू नो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर. दो तो आपको अच्छे से आते हैं, 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैं और लिखाऊंगा आपको. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आते हैं. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑल ऑफ यू नो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जब बेस और हाइट आपको दे रखे हैं तो, पर यहां पर आपके 10th क्लास में थोड़े डिफरेंट रहेंगे एक दो फॉर्मूले. एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle, first one half base into height, second one √3/4 a square. इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ इन केस थीटा दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री पर लो. अब आप ट्रिग्नोमेट्री के केस में अगर आपको थीटा दे रखा है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा. ये आपकी बुक में भी नहीं है. 1/2 r स्क्वायर थीटा. r तो यहाँ पर रेडियस रहेगी. थीटा जो एंगल रहेगा, थीटा एंगल जो बनेगा लाइक दिस. सपोज ये थीटा है, यहाँ पर आर है. इस ट्राइंगल में अगर आपको थीटा पता है, आर पता है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा. वन मोर, r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. ये 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि टेबल में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है उसमें वैल्यूज 0 से 90 डिग्री तक है. सो उस कंडीशन में हम r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 भी अप्लाई कर देते हैं. यहाँ भी सेम r रेडियस रहेगी, थीटा एंगल रहेगा. तो ये दो आपके लिए डिफरेंट है और ये हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 12.2 में. हाफ r स्क्वायर, ये सब एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले हैं. इसके अलावा भी होता है एक हीरोन्स फार्मूला, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. यहाँ जिसकी ज़रूरत है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. हाफ बेस इनटू हाइट. इन केस बेस और हाइट आपको दे रखे हैं लाइक दिस. ये हाइट है, ये बेस है, देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे.
When triangle is an equilateral triangle, then √3/4 a square, √3/4 a square equilateral triangle के केस में, then r and sin theta is given, so 1/2 r square sin theta. When theta is more than 90 degree, 90 से अगर ज़्यादा है, then r square sin theta by 2 cos theta by 2. इसके अलावा भी बेसिक फॉर्मूले, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये दो फॉर्मूले. क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट. सपोज दिस इज योर सेंटर, सो दिस वन इज सेमी सर्कल, ये तो सेमी सर्कल हो गया. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, अच्छे से पता है आपको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू हाफ पाई आर स्क्वायर. सेमी का मतलब हाफ. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. ये 1/4 पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सर्कल डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. एक पार्ट का एरिया जो रहेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. दिस वन इज नोन एज क्वाड्रेंट. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर. इसके अलावा सिंपल फॉर्मूले, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इनटू बी. तो ओवरऑल चैप्टर 12 में जितने भी फॉर्मूले, मैक्सिमम फॉर्मूले सारे आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ एक्सरसाइज 12.1. एक्सरसाइज 12.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of 2 circles. दो सर्कल की यहाँ पर आपको रेडियस दे रखी है r1 r2, और इनका जो रिजल्टेंट रेडियस आएगा वो आपको फाइंड करना है. r1 इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r. Circumference of a circle is 2 pi r. Solution first. Exercise R1 19 centimeter. R1 is equals to 19 centimeter. R2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, और आपको रिजल्टेंट निकालना है. वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अभी मैंने फॉर्मूले लिखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r, और ये कंसेप्ट यहाँ पर c इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 के कंसेप्ट पर है. c का मतलब यहाँ पर सपोज 2 पाई r, ये कैपिटल R ले लिया मैंने, देन 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2. सो 2 पाई यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, एंड इन ब्रैकेट r1 प्लस r2. 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क में जनरली आ जाता है ये. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो r इज इक्वल्स टू 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर. तो आपका जो सर्कमफेरेंस मेन जो रेडियस रहेगा कैपिटल R इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस पर बेस्ड होता है क्वेश्चन. सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r. सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो एरिया पर बेस्ड है. a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 पर बेस्ड होगा वहाँ पर, और एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं पाई r स्क्वायर. सो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर करेंगे, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन 4 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं यहाँ पर। 4 नंबर, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। टाइम आपको 10 मिनट्स दे रखा है। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको दे रखी है कार की 66 किलोमीटर पर आवर, एंड डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ कार 80 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दे रखा है 4 नंबर, डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ कार, diameter of a wheel of car is equals to 80 centimeter. The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes? टाइम आपको 10 मिनट्स दे रखा है। when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, कार की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड आपको दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम 10 मिनट्स। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर, ये व्हील का है डायमीटर, और ये जो चीज़ें हैं ये दोनों कार की स्पीड और कार का टाइम दे रखा है। स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन इज 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स के आर बनाएंगे, 10/60, 1/6 आर, 1 आर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सो 10/60 इज इक्वल्स टू 1/6 आर। क्योंकि हमने, बिकॉज यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो सेम यूनिट लाने के लिए यहाँ पर, एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो डिस्टेंस आएगी ये टोटल डिस्टेंस रहेगी। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। इस कंसेप्ट पर है ये क्वेश्चन। number of revolutions is equals to total distance upon distance covered in 1 revolution. So this is total distance, ये जो distance रहेगी total distance रहेगी, speed into time, speed 66, time 1/6, so 11 किलोमीटर, ये जो distance आएगी total distance रहेगी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ हो जाएगा, 1000 देन 100, और शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁵ ये 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। अब यहां से देखेंगे हम, डायमीटर दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, distance covered in 1 revolution. Distance covered in 1 revolution, pi into d. When diameter is given, जब diameter देते हैं तो pi into d डायरेक्ट लगा सकते हैं, और in case radius is given then use 2 pi r. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू यहाँ पर पाई डी लेंगे। वाई? बिकॉज
diameter is given, pi की वैल्यू 22/7 into diameter 80, so 1760 upon 7 centimeter. 8 to the 16, 6, then 8 to the 16 or 1, 7. This is distance covered in one revolution and this one is total distance. We have to find the number of revolutions. So number of revolution is equals to, अभी मैंने explain किया है, total distance upon distance covered in one revolution. Number of revolutions we have to find. Find the number of revolutions. Number of revolution is equals to total distance upon distance covered in one revolution. Distance covered in one revolution. ये हमने यहाँ फाइंड कर ही लिया है. दिस इज टोटल डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर देंगे. इट इज डिवाइडेड बाय 1760. ये जो 7 होगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा. ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 7 जो रहेगा ऊपर की तरफ आ जाएगा. नाउ कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल कर रहे हैं हम. 11 बन जाए 11, सो 11 बन जाए 11, देन 6, 1 के आगे 1 2 3 4 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 1 टाइम इंटू 7 अपॉन 16. यहाँ पर 4 से करो, 4 4 जा 16, 2 5 0 0, 4 2 जा 8, 5 2 जा 20, देन 00, 2 5 0 0 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे इंटू 7, 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 2 जा 8, देन 5 टाइम्स, सो 6 2 5 मल्टीप्लाई 7. ये आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे. 7 5 जा 35, देन 3, 17 7 5 जा 35 के 5, ओवरऑल 4375 होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. 7 5 जा 35, देन 3 7 2 जा 14, 3 17 के 7, 7 6 जा 42 प्लस 1 4375. ये आपका आंसर रहेगा. हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो रहेंगे आपके 4375, 4375. और साफ साफ लिख देते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. 4375 रेवोल्यूशंस. सो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस? 4375 रेवोल्यूशंस. Exercise 12.1 is done. Do practice. So thank you.